एक समय की बात है। रामपुर नामक एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। गांव के जमींदार हीरालाल के यहाँ वह मजदूरी किया करता था। जमींदार हीरालाल हरिया पर बहुत भरोसा किया करते थे। कोई भी भरोसे वाला काम वह हरिया को ही सौंपते थे। फिर एक दिन की बात है। हरिया, जी मालिक। मैं और तुम्हारी मालकिन कुछ दिनों के लिए रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। वहाँ एक जरूरी काम है, शायद 5-6 दिन लग जाए। जैसा आप कहें मालिक। इस बीच पूरी हवेली की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। ध्यान रहे, एक एक चीज सुरक्षित रहे, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मालिक आप निश्चिंत होकर जाइए। जब तक मैं हूँ हवेली का एक तिनका भी इधर उधर नहीं होगा। हरिया, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है मालकिन। हीरालाल और उनकी पत्नी हवेली से रवाना हो जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं। हरिया पूरी लगन से काम करता है। वह रात में भी हवेली का चक्कर लगाता। कुछ दिनों बाद हीरालाल वापस आते हैं, लेकिन अकेले। मालिक आप आ गए। हाँ हरिया, मैं आ गया। तुम्हारी मालकिन कुछ दिनों बाद आएंगी। अच्छा मालिक, सब कुछ ठीक है यहाँ। अच्छा है, चलो मैं जरा अंदर जाकर सामान देख लूं। हीरालाल अपने कमरे में जाकर तिजोरी खोलते हैं। अचानक उनका चेहरा बदल जाता है। ये क्या, हीरे का हार कहाँ गया? वह तुरंत हरिया को बुलाते हैं। हरिया, जी मालिक। तिजोरी में रखा हीरे का हार कहाँ है? हार? कौन सा हार मालिक? वही कीमती हीरे का हार जो तिजोरी में रखा था, वह गायब है। मालिक मैंने तो तिजोरी को हाथ तक नहीं लगाया। मैं निर्दोष हूँ। झूठ मत बोलो हरिया, यहाँ मेरे अलावा और कौन आ सकता है? तुम ही थे यहाँ। मालिक मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं लिया। बस, अब मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। आज से तुम काम से निकाले जाते हो। जैसा आप ठीक समझे मालिक। हरिया बिना कुछ कहे सिर झुकाकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद जमींदार की पत्नी वापस हवेली आती है। हरिया कहाँ है? उसे मैंने काम से निकाल दिया। क्या? क्यों? उसने तिजोरी से हीरे का हार चुरा लिया। क्या कह रहे हैं आप? वो हार तो मेरे पास है। क्या? हाँ, मैं उसे अपने साथ रिश्तेदार के घर ले गई थी। मैंने आपको बताया भी था, शायद आपको याद नहीं रहा। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैंने एक ईमानदार इंसान पर शक किया, उसे बिना वजह सजा दे दी। अभी भी देर नहीं हुई है, उसे वापस बुलाइए। जमींदार हरिया को ढूंढकर वापस बुलाते हैं। हरिया हवेली आता है। हरिया, मुझे माफ कर दो। वह हार तुम्हारी मालकिन के पास था। तुम निर्दोष थे और मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें निकाल दिया। कोई बात नहीं मालिक। तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, और अगर तुम चाहो तो फिर से हवेली में काम शुरू कर सकते हो।